अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले क्लासेस को सीख कर उस पर प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे। बहुत ही माजरत के साथ कल हमने क्लास नहीं लिया था और चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह ऑनवर्ड आज के बाद हम सारे क्लासेस भी लेंगे अगर अल्लाह ने चाहा, किस्मत ने साथ दिया और खैर रही तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन टॉकिंग अपने क्लास का आगाज़ करते हैं। क्योंकि हमने सारे बेसिक्स जो है वो सीख लिए हैं कि हमने फ्लावर का बेस कैसे बनाना है या अपने किसी भी डिज़ाइन का बेस कैसे बनाना है, कहाँ से हमने शुरू करना है, कैसे कैसे हमने फीलिंग्स करनी है। फ्लावर्स भी हमने बनाने सीख लिए हैं। अभी हमने क्या करना है, आज हम बनाने सीखेंगे रोजेस। रोजेस जो है ये मोस्टली गर्ल्स मेहंदी में यूज़ होते हैं और जो टैटू टाइप मेहंदी होती है उसमें यूज़ होते हैं। दूसरा अरेबिक मेहंदी में रोजेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आजकल रोजेस मेहंदी में बहुत इन है। क्योंकि हम लोग अरेबिक मेहंदी बहुत ज़्यादा बनाते हैं या फिर जो हमारी गर्ल्स मेहंदी होती है मोटी मोटी मेहंदी, उसका भी बहुत ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और लगाते भी हैं। तो आज हम बनाने सीखेंगे रोजेस। फ्लावर्स हमने बनाने सीख लिए हैं, लीव्स भी सारे हमने सीख लिए थे। आज हम बनाने सीखेंगे रोजेस। हमने पहले जो सर्कुलर हमारा बेस था हमने वो बनाया, फिर साइड से हमने थोड़े से मोटे मोटे लीव्स बनाए, ऊपर से डॉट्स लगा दिए और हमारा एक फ्लावर जो है वो बन गया ऑलमोस्ट। आज हम तकरीबन कुछ 13-14 किस्म के फ्लावर्स बनाने सीखेंगे। इसमें क्या है, मतलब फ्लावर जो है इसका कोई टेक्निक नहीं है कि आपने यहाँ से खींच के यहाँ तक लेके आना है और आपका फ्लावर बन जाएगा। आप बस ये टेक्निक सीखें और अपने ही तरीके से फ्लावर्स बनाएं। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से खींच रही हूँ तो आप भी वहीं से खींचेंगे, मैं ऊपर से खींच रही हूँ तो आप ऊपर से खींचेंगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो इजी होगा आप वैसा ही बना लिया करें। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका रोज़ जो है वो सर्कुलर उसमें एंगल में बन रहा है और आपका जो डिज़ाइन है वो परफेक्टली बन रहा है। बाकी ये चीज़ नहीं मैटर करती कि आप कहाँ से लाइन उठा के कहाँ तक लेके जा रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे साथ रोजेस में ये जो फिलिंग है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और इसी की वजह से ही हमारे रोजेस जो है वो प्यारे लगते हैं। क्योंकि ये जो फिल्ड कलर्स होते हैं ये काइंड ऑफ पेटल्स की शक्ल में होते हैं। मतलब अगर हमने पेटल्स बनाने हैं अपनी मेहंदी में या फिर अपने रोज़ में तो हम उसको पूरा फिल करेंगे। आज की क्लास में जो है सारे यही रोजेस के ही तरीके हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकती क्योंकि डिज़ाइन सारा आपके सामने ही होता है। आप बस आपने जिस तरह से लाइन बनाया जा रहा है आपने इस लाइन को देखना है। टेक्निक आपने अपनी ही यूज़ करनी है, जो आपके लिए ईजी है आपने वो करना है। बस आपने तरीके को देखना है कि आपने एक रोज़ को कैसे बनाना है, दैट्स इट। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने बस यही किस्म का एक रोज़ बनाना है या फिर यही किस्म का एक फ्लावर बनाना है या कोई डिज़ाइन बनाना है। मैं आपको बस सिर्फ वो गेटवे दे रही हूँ और अपने रास्ते पर जाना आपका काम है, ठीक है। आपको मैं यही बेसिक सिखाऊंगी और आपने इन्हीं के ही डिज़ाइंस बनाने हैं, इन्हीं की ही मेहंदी बनानी है। स्टार्ट में किसी को भी नहीं आता, हर एक बंदा सीखता है और सीखने के बाद ही वो एक्सपर्ट बनता है। अभी काफ़ी लड़कियों ने ग्रुप को ज्वाइन किया, 2-3 क्लासेस ली, कुछ लड़कियों ने लेफ्ट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी लड़कियां आई भी हैं। ये चीज़ मेक श्योर कर ले कि पैदाइशी किसी को भी कोई चीज़ नहीं आता, उनको सीखना पड़ता है। हर एक बंदे को सीखना पड़ता है, ये स्किल्स किसी के पास खुद से नहीं आ जाते। तो आपने ये चीज़ें पहले सीखनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही इजीली आपको ये सब कुछ समझ भी आएगा और आप सीख भी जाएंगे। इन चीज़ों में कुछ भी ख़ास नहीं है, मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखिए सारे तरीके सेम ही है, बस आपने कोन को रख के उस पर थोड़ा सा प्रेशर डालना है ताकि कोन ज़्यादा निकले और आपका एक राउंड सर्कुलर मोशन वाला लीफ बन जाए। बस आपने यही करना है और इसी तरह से ही आप अपने पेटल्स को भर सकते हैं, अपने रोजेस को बना सकते हैं। लीव्स तो हमने बनानी सीख ली थी, सर्कल्स भी बनाने सीख लिए थे और फीलिंग्स भी हमने सीख ली है। बस आपने सिर्फ ये सीक्वेंस देखना है कि आपने कहाँ कहाँ पर किस तरह का लाइन लगाना है ताकि आपका एक रोज़ जो है वो एक सर्कुलर मोशन में बन जाए और आपका रोज़ ही नज़र आए।
अभी कुछ लड़कियों ने, मैं किसी को डिमोटिवेट तो नहीं कर रही हूँ कि आपको नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लड़कियों ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह नहीं की। वो बस क्लास को देख रही है, क्लास को कि मैंने यहाँ फ्लावर बनाया है तो वो वैसे ही फ्लावर बना के मुझे सेंड कर देती है कि ये मैम देखिए हमने प्रैक्टिस कर लिया है। ऐसा नहीं है, अपने उन रोजेस को, उन फ्लावर्स को अपने बनाना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। जब आपको खुद फील हो कि हाँ अभी मैंने अच्छा बनाया, तभी आप उस चीज़ में आगे जाएंगे। ये नहीं है कि आपने देखना है, बस बनाना है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और मुझे सेंड कर देना है। और काफ़ी सारी लड़कियां माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत लड़कियों ने मुझे बताया कि हमने कभी भी मेहंदी नहीं की और वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही है। जिस लड़की ने भी मुझे भेजे हैं, मैं सबसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मेहंदी करने इतना आसान नहीं है, लेकिन वो लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वाला रोज़ जो है इसको बहुत इजीली बनाया गया है, बस ट्रीज को और हर्ट्स को बना के इसके अंदर एक अलमंड भी बनाया गया है और एक सर्कुलर लाइन बना के इसको पूरा एक फ्लावर बना दिया गया है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बंदा इसको देखता है तो सोचेगा पता नहीं ये कैसे बनाया गया है, लेकिन आप देखिए ये कितना इजीली बन रहा है। बस इसमें ट्रीज बनाए गए हैं, हर्ट्स बनाए गए हैं, एक अलमंड बनाया गया है और बाकी जो हमने कल लीव्स बनानी सीखी थी वही लीव्स इसमें लगाए गए हैं। और देखिए हमारा कितना एक खूबसूरत सा फ्लावर बन गया है। अब इसमें फिलिंग होगी तो ये और भी प्यारा बन जाएगा। अब देखिए एक पूरा फ्लावर का एक स्ट्रक्चर बन गया है और ये एक काइंड ऑफ 3D फ्लावर नज़र आ रहा है और कितना इजीली बन गया है। यही चीज़ें आपने सीखनी है, इस पे प्रैक्टिस करनी है तो इतना इजीली, बल्कि इससे भी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आप खुद ही बना सकिए। ये फ्लावर जो है मैंने मोस्टली जो है ये बुक्स में देखी है, जो बच्चों के बुक्स होते हैं ना उसमें भी होते हैं ये फ्लावर्स। जो हमारे कर्टन्स होते हैं, बेडशीट्स होते हैं ना, उसमें भी ये रोजेस जो है बहुत खूबसूरत रोजेस होते हैं। आप उनमें से भी देख के अपना कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं। बस आपने क्या करना है, आपने आप लाइंस पे फोकस करना है कि आप लाइन को कहाँ से कहाँ तक खींच रहे हैं और आप उसको कैसे बना रहे हैं। और रोज़ में या फिर किसी भी डिज़ाइन में, मेहंदी की किसी भी डिज़ाइन में चार चांद लगाने वाली जो चीज़ है ना, वो हाइलाइट्स है और फिलिंग है। जब आप एक रोज़ को, एक फ्लावर को हाईलाइट करेंगे, आज रोज़ का क्लास है तो मेरे मुंह पे बार बार रोज़ आ रहा है। जब आप एक फ्लावर को हाईलाइट करेंगे अंदर से या फिर साइड से या फिर बाहर से, तो जो हाईलाइट एरिया होगा ना वो बहुत उभरा हुआ नज़र आएगा और वो आपकी मेहंदी को चार चांद लगाएगा। अभी देखिए ये वाला जो रोज़ अभी बनाया जा रहा है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस वेवी लाइंस बनाए जा रहे हैं और उसको सिर्फ राउंड करना है ताकि जो हमारा रोज़ है वो रोज़ ही नज़र आए। राउंड करेंगे तो वो रोज़ नज़र आएगा, मतलब वो गोल होगा ना। आपने ऐसी किसी भी तरह की वेवी लाइंस बनाने हैं, बस उसका मुंह जो है, उसका डायरेक्शन जो है वो आपके सर्कल की तरफ होना चाहिए और आपने सिर्फ उसमें हाईलाइटिंग करनी है और आपका एक बहुत ही प्यारा रोज़ बन जाएगा। देखिए जो वैलेंटाइन वाले फ्लावर्स के रोजेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रोज़ बन गया है, सिर्फ और सिर्फ वेवी लाइंस और फिलिंग से। ये चीज़ें बहुत इजी होगी, बहुत इजी होगी अगर आप इसको सीखेंगे और इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिस लड़की ने मुझे क्लास सेंड किया है, मतलब अपना काम सेंड किया है, उनसे तो मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन उनको भी मैं कहूँगी कि आप और भी प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाए। फिर आप विदाउट किसी मिस्टेक के अपना फ्लावर, अपना रोज़ जो है वो इजीली बना सकेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो भी काइंडली प्लीज़ करें प्रैक्टिस, क्योंकि ये क्लास जो है ये आपके लिए ही ऑर्गेनाइज हुआ है। आप लोग इसे नहीं सीखेंगे तो मेरे क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, सबने करनी है। और अगर ये क्लास इंशाल्लाह मुझे यकीन है ये बहुत ही सक्सेसफुल क्लास होने वाला है, लेकिन अगर ये क्लास सक्सीड हुआ तो इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग मेकअप का भी क्लास अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। ये वाला रोज़ जो है ये भी पूरा एक, जो हमारे रेड रोजेस होते हैं ना, वैसे ही एक रोज़ बना हुआ है। और
कितना इजी तरीके से बना हुआ है। देखिए इसमें एक ओवल बना दिया गया है और ओवल के नीचे बस लीव्स बना के उसमें फिलिंग कर दी गई है और हमारा पूरा एक रोज़ बन गया। ये चीज़ें बहुत इजी है, मैं आपको बहुत स्लोली इसलिए ये चीज़ें बना के दिखा रही हूँ ताकि आप लोग सीखें कि ये कैसी बनाई जाती है। क्योंकि हमने नहीं सीखी थी, हम लोग बस डिज़ाइन को देखते थे, अच्छा ये डिज़ाइन बनाया गया है या फिर ये डिज़ाइन बनाना है, और फिर हमने उसी चीज़ के पीछे जाके खुद से ही कुछ आइडियाज़ बना के उस चीज़ को फिल करना होता था। आपको मैं इसलिए सिखा रही हूँ ये चीज़ें ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सी लाइन को कहाँ से खींचा गया है और हमारे फ्लावर्स बनते जाएंगे। देखिए ऊपर वाले फ्लावर्स को आप देखिए, क्योंकि वो बन गए हैं तो देखिए वो कितने प्यारे फ्लावर्स लग रहे हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है, मतलब आगे से नहीं पता लग रहा है आपने पहले कौन सा लाइन बनाया था या फिर दूसरा कौन सा लाइन बनाया गया है, लेकिन हमारे रोजेस जो है वो बन गए हैं और बहुत प्यारे रोजेस बन गए हैं। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बहुत स्लोली सिखा रही हूँ और दिखा भी रही हूँ। मैं वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रही ताकि आपको पता हो कौन सा लाइन कहाँ से खींचा गया है, फिर आपके लिए बनाने में इजी भी होगी और ये चीज़ें आपको समझ भी आएगी कि ये कैसे बनाया गया है। ये क्लास इसलिए नहीं अरेंज हुआ कि बस हम लोग इधर ग्रुप में मैसेजेस करेंगे, बातें करेंगे और इन दैट सेट बात ख़त्म। ये आपके लिए अरेंज हुआ है, तभी आपके लिए जो चीज़ इजी होगी, जो आपके लिए ईज क्रिएट करेगी, हम वही करेंगे। बातों में हमारे रोजेस बनते जा रहे हैं। असल में इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी फीलिंग्स ही है, सारी सर्कल से ही ओरिजिनेट हो रही है। बस आपने कहीं से वेव लेना है, कहीं से स्ट्रेट लेना है, कहीं से थोड़ा सा घुमा के आपने स्ट्रेट लेना है, कहीं से आपने राउंड लेना है और उसमें फिलिंग कर देना है। आपके रोजेस इसी तरह से ही बनते जाएंगे। तो इसमें कोई बोलने वाली ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे बोलना पड़ता है तो इसलिए मैं बोली जा रही हूँ। आपने जिस लड़की ने पिछले क्लासेस नहीं लिए हैं, क्योंकि आज हमारा 6th डे है, तो 5th तक जिसने क्लासेस नहीं लिए हैं वो काइंडली प्लीज़ मुझे बता दें। क्योंकि अगर आप लोग इधर इतना आ रहे हो, सीख रहे हो, मतलब आप मेरी वीडियोस आ रही है, तो फिर चाहिए कि आप सीखें भी। तो जिसने नहीं देखी है पिछली क्लासेस वो ज़रूर देखे, जिसके पास नहीं है वो लाजमी मुझे मैसेज करके पूछ ले, मैं उनको लिंक दे दूँगी। और नीचे भी मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ, हमारी यूट्यूब चैनल का लिंक है, आपने लाजमी उसको फॉलो करना है और हमारी वीडियोस को भी देखना है। अभी तो उसमें इतनी वीडियोस नहीं हैं, हम यही क्लासेस उसमें डालेंगे, तो अगर आप बाद में भी देखना चाहती है तो आप बाद में भी देख लेंगे। ये वाला रोज़ देखे, ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इसको आपने कैसे बनाना है, एक ट्रायंगल के साथ और एक स्ट्रेट लाइन के साथ हाफ सर्कल बना के आपने ये रोज़ बना देना है। और ये कितना एक प्यारा सा रोज़ नज़र आ रहा है, आप देखिए इसको। बस बात सिर्फ फीलिंग की है कि आप फीलिंग किस तरह से कर रहे हो और आपके लाइंस कितनी सफाई के साथ बनाए गए हैं, और आपका रोज़ वैसे ही बनता जाएगा। इन चीज़ों पे प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। और जो भी कुछ आपको समझ नहीं आ रहा आपने ज़रूर मुझसे पूछना है। वीडियो को बार बार देखें, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछे। जो चीज़ आपको मुश्किल लग रही है उस पर प्रैक्टिस करें और मुझे ज़रूर सेंड करें। ये हमने तकरीबन 9 फ्लावर्स जो है बनानी सीख ली है, हम और भी सीखेंगे। ये रोजेस जो है ये मोस्टली अरेबिक मेहंदी में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। मतलब जो हमारी ब्राइड्स की मेहंदी होती है उसमें फ्लावर्स ज़्यादा होते हैं, बॉर्डर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बाकी और मेहंदियाँ होती है, ईद वाली मेहंदी होगी या फिर वैसी फंक्शंस में किए जाने वाली मेहंदी होगी, या वैसी जो भरी भरी मेहंदी होती है या फिर अरेबिक मेहंदी बहुत लोगों को पसंद होती है, तो उसमें ये फ्लावर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसलिए आपने ये लाजमी सीखना है और इस पे प्रैक्टिस करना है। तक गई ये वाला जो फ्लावर है ना, ये आपने बस ट्रायंगल्स बना के इसको फिल कर देना है।
अगर आप अपने फ्लावर्स में हाइलाइटिंग करेंगे, ऊपर से हाइलाइटिंग करेंगे, नीचे से हाइलाइटिंग करेंगे, अंदर से हाइलाइटिंग करेंगे, कहीं से भी आप अपने रोज़ की हाइलाइटिंग करेंगे, आपका रोज़ एक उभरा हुआ फ्लावर नज़र आएगा। और चूँकि हमने मेहंदी भी ऐसी करनी है, रोजेस में पेटल्स होते हैं जो कि बहुत हेवी कलर के होते हैं, इसलिए हमने इस तरह से फिलिंग भी हेवी ही करनी होती है। रोज़ में आपने क्या करना है, ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम मेरी तरह ही लाइंस बनाए, बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लाइन जो है वो ऊपर भी पतली हो, मिड में मोटी हो, नीचे भी पतली हो, क्योंकि हमारे पेटल्स ऐसे ही होते हैं, वो साइड से मुड़े हुए होते हैं, तो वो साइड से बीच में मोटे नज़र आते हैं और साइड से पतले नज़र आते हैं। फिलिंग पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी मेहंदी पे थोड़ा सा फोर्स डाल के आपने मेहंदी निकाल देनी है थोड़ी सी, फिर उसको मूव करके आपने आगे तक लेके जाना है और अपनी फिलिंग इस तरह से करनी है। बहुत भरी भरी और मोटी मोटी फिलिंग भी आपने नहीं लगानी, क्योंकि वो अक्सर या तो फैल जाती है या फिर वो सूखती नहीं है, तो कपड़ों वगैरह के साथ ख़राब हो जाती है। अपनी मेहंदी का भी आपने इस तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि आपने मेहनत करके एक डिज़ाइन बनाया हुआ होता है, तो फिर उसका ख्याल रखना भी बनता है। और दूसरा ये कि आपकी मेहंदी को बरकरार खूबसूरत रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपने अपनी फिलिंग पर भी ख़ास ख्याल रखना है। आपने इतनी मोटी फिलिंग नहीं लगानी कि फिर वो सूखे ना। ये देखिए, ये हमारा बचपन में हम लोग बहुत बनाते होते थे, मुझे नहीं पता आपने बनाया है कि नहीं, लेकिन हम लोग स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा ये वाला रोज़ बनाते होते थे। कभी हमने अपने दोस्त को कोई कार्ड देना होता था, तो हम इस तरह के रोजेस बना के उसमें फिर रेड और पिंक कलर्स फिल करके अपने दोस्तों को वो कार्ड्स दे रहे होते थे। ये रोज़ भी बहुत ईजी है, बस नीचे से आपने लीव्स बना के अंदर से आपने एक बूंद की शक्ल वाला एक सर्कल बना देना है और उसके आगे फिर से आपने वही हाफ सर्कल्स बना देने हैं और उसको फिल कर देना है। अब देखिए ये चीज़ें कितनी इजीली बन रही है और ये कितनी प्यारी लग रही है। इसी तरह से ही आपने अपने सारे डिज़ाइंस बना देने हैं, चूँकि टाइम इतना नहीं होता और जो जो मुझे याद आ रहा होता है, जो जो मेरे जहन में आ रहा होता है वो तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको खुद जो पसंद आ रहा होता है, आपके जहन में आ रहा होता है, आप उस पर भी प्रैक्टिस कर लिया करें और अपने हाथों को उस पर क्लियर कर लिया करें। मेहंदी जिस जिसको पसंद है उनको तो बहुत इजीली समझ आएगी, जिस जिसको पसंद नहीं है वो भी इस चीज़ पे प्रैक्टिस ज़रूर करे, क्योंकि मेहंदी सीखना जो है ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं पे जॉब करें या ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को मेहंदी लगाए, लेकिन ये स्किल सीखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई सा भी स्किल आता होगा ना, तो लाइफ में एटलीस्ट आपको आपके माइंड में ये होगा कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तो चले, कुछ भी नहीं है एटलीस्ट ये स्किल तो है ना, ये चीज़ तो मैं कर सकती हूँ ना। और प्रोफेशन जो है उसमें ये नहीं है कि आप करोड़ों कमाए, लाखों कमाए, बस आप इतना कमाए कि एटलीस्ट आपकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो हो ना वो बरकरार रहे। और स्किल्स जो है, आजकल स्किल्स का ही ज़माना है, क्योंकि हमारे मुल्क के भी हालात सबकी नज़र है और बल्कि हर एक मुल्क में आजकल हालात ऐसे ही है। तो जो बंदा स्किलफुल है, जिस बंदे के पास स्किल्स है, जो बंदा खुद के लिए कुछ कर सकता है, वही बंदा आगे बढ़ रहा है। बाकी आजकल हर एक बंदा जो है पढ़ाई करके बैठा हुआ है, तो अकेली मेहंदी नहीं है कि आप मेहंदी सीखे तो बस कोई बहुत बड़ी बात हो गई। बड़ी बात है अगर आप इसको एक एक्सपर्ट खुद को इसमें एक एक्सपर्ट बनाएंगे ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप कोशिश करें, आप कोई सा भी स्किल आपके सामने आ रहा है ना, तो आप सीख लिया करें, कुछ भी टाइम वेस्टिंग नहीं होता है। आज आपको ये 10 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का क्लास जो है आपको शायद टाइम वेस्टिंग लगेगा, लेकिन अगर कल को आप ये चीज़ आपके काम आया, ये स्किल आपके काम आया, तो यही 20-25 मिनट आपको ज़िंदगी का सरमाया लगने लगेंगे। कोई भी स्किल सामने आता है तो आप हर एक स्किल को सीखने की कोशिश भी किया करें और आगे बढ़कर उसमें खुद को एक्सपर्ट भी बना लिया करें। बहुत शुक्रिया, आज मैंने बहुत बातें कर ली, आज के लिए इतना ही।
ही काफ़ी है और जो जो मैंने आपको करके दिखाया है आपने इस पे प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे लाजमी सेंड भी करना है। आज का क्लास थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो मेहनत ज़रूर करें।